ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 साइंस, चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक है हिंज जॉइंट। ठीक है, पहले के हमारे टॉपिक थे, हमने पढ़ा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा था, हमने पाइविटल जॉइंट पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंज जॉइंट की हिंज जॉइंट क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हिंज जॉइंट क्या होता है। A hinge joint allow the movement of bones in only one direction। ठीक है, जो हिंज जॉइंट होता है ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ अलाउ करता है बोन्स की मूवमेंट को ओनली वन डायरेक्शन में। जैसे आपने देखा होगा आपका जो डोर है, ठीक है, आपका जो दरवाजा है बेटा वो एक ही डायरेक्शन में खुलता है। ठीक है, ठीक है, ओपन या फिर क्लोज होता है। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक ही डायरेक्शन में ये क्या होगा, बोन्स की मूवमेंट को अलाउ करते हैं। ठीक है, तो ओपन एंड क्लोज अ डोर a few times, ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली और दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। और ये अलाउ करते हैं डोर को मूव होने में बैक और फोर्थ। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में ये मूवमेंट होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है और एक कौन सी उसमें होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है मूवमेंट हिंज जॉइंट के अंदर। ठीक है, तो एक्टिविटी 3 की हेल्प से हमें क्लियर हो जाएगा हिंज जॉइंट क्या होता है। लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंज। किस तरह की मूवमेंट होती है आओ देखते हैं। मेक अ सिलेंडर विद कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर। एक आपने सिलेंडर बनाना है, ठीक है, एक सिलेंडर बनाना है कार्डबोर्ड का थिक चार्ट पेपर से। ये ऊपर वाला क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये बनाना है और एज शोन इन फिगर 8.4 में बता रखा है। अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पायर्सिंग द सिलेंडर। और फिर सिलेंडर में एक होल करके उसके अंदर पेंसिल को आपने फिट करना है। ठीक है, अटैच करनी है पेंसिल। ठीक है, तो मेक अ होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड इट इजिली। फिर आपने दूसरा सिलेंडर बनाना है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं, वो हाफ बनाना है सिलेंडर दूसरा। मेक अ होलो हाफ सिलेंडर फ्रॉम कार्डबोर्ड से ही बनाना है वो भी, सच दैट द रोल्ड अप सिलेंडर कैन फिट इनसाइड द इट इजिली, ताकि जो हमने पहले जो सिलेंडर बनाया था वो उसके अंदर फिट हो सके आसानी से। ठीक है, द होलो हाफ सिलेंडर विद द रोल्ड अप सिलेंडर सिटिंग इनसाइड इट अलाउ मूवमेंट लाइक अ हिंज। जब इस पेंसिल को हम मूव करेंगे, ठीक है, ये 3 चीजें बेटा, ये नीचे तो हाफ सिलेंडर है, ऊपर क्या है, कंप्लीट सिलेंडर है। ठीक है, और ये कंप्लीट जो हाफ के अंदर फिट है और ये भी मूव कर रहा है, और जो इसके अंदर पेंसिल हमने फिट कर रखी है वो भी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, ट्राई टू मूव द रोल्ड अप सिलेंडर, हाउ डज इट मूव, ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड में और बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ विद आवर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में ही पढ़ा था हमने। वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो इन एक्टिविटी 1 एल्बो के बारे में। और व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.4 is different from a hinge of course but it illustrates the direction in which a hinge allow movement। क्योंकि हिंज में एक ही तरह की मूवमेंट जो अलाउ होती है। द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट, जो आपकी एल्बो है, ठीक है, जो आपकी एल्बो बेटा देखो आप इस फिगर में देख सकते हो आसानी से, ये क्या आपकी एल्बो है। ठीक है, ये आपकी कोनी है। ठीक है, बोले तो सिर्फ आपकी ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या है, ये मूवमेंट हो रही है। ये आपकी एल्बो हो गई और यहाँ पे कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट है। और ये आपकी क्या है, अपर आर्म है, जो शोल्डर के साथ जाके अटैच हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में ये मूवमेंट कर रहा है और ये हिंज जॉइंट है। ठीक है, ये एल्बो हमारा। ठीक है, तो एक तो हमारा ये हो गया। तो द एल्बो हैज अ हिंज जॉइंट दैट अलाउ ओनली अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। केवल एल्बो के अंदर हमें देखने को मिलता है हिंज जॉइंट, और जो कि अलाउ करता है बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। और फिगर 8.5 बता रखा है नी, जो हमारा घुटना होता है। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सच जॉइंट। ये हमारा हो गया बेटा नी। ठीक है, ये हमारा घुटना हो गया। ठीक है, ये हमारा नी हो गया, ये हिंज जॉइंट है। और ये भी जो हमारी लेग है, ठीक है, बैकवर्ड और फॉरवर्ड में ही क्या क्या करती है, मूवमेंट शो करती है। ठीक है, और इसने और पूछ रखी है कि और मूवमेंट किस किस के अंदर होती है। क्या पूछा इसने, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जांपल्स ऑफ सच जॉइंट। कौन कौन से, हमारा एल्बो हो गया, हमारा नी हो गया, ठीक है, हमारे फिंगर जॉइंट हो गए, ठीक है, एंड जा आर हिंज जॉइंट, जो हमारा जबड़ा होता है वो भी क्या है, हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है। तो हमारा क्या हो गया बेटा, हिंज जॉइंट हमने रीड किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जॉइंट आता है फिक्स्ड जॉइंट।
फिक्स, जिसमें किसी भी तरह की मूवमेंट अलाउ नहीं होती है, ठीक है, जो फिक्स रहते हैं, जो बोन एकदम से फिक्स रहे, जिसमें कोई भी मूवमेंट आपको नजर नहीं आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन्स इन अवर हेड, कुछ जॉइंट्स होते हैं हमारे हेड के बीच में, आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस्ड सो फार, द बोन्स कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, और इस जॉइंट में किसी भी तरह की जो बोन है वो मूवमेंट नहीं करती है, सच जॉइंट्स आर कॉल्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड जॉइंट बोलेंगे, ठीक है। तो व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, जब आप उबासी लेते हो या फिर अपने मुंह को खुला, जब आप चौड़ा अपने मुंह को खोलते हो, तो यू कैन मूव योर लोअर जा अवे फ्रॉम योर हेड, ठीक है। देखो फॉर एग्जाम्पल, ये आपका माउथ हो गया, ये आपका अपर जा हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, लोअर जा। जब आप मुंह को खोलते हो तो केवल नीचे वाला, जो आपका ये नीचे वाला लोअर जा है, जिसको निचला जबड़ा बोलते हैं, इसको ऊपर वाला जबड़ा बोलते हैं, सिर्फ आपको लोअर जा में ही मूवमेंट नजर आएगी, अपर जा में मूवमेंट नहीं नजर आएगी। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जा अवे फ्रॉम योर हेड, ठीक है। ट्राई टू मूव योर अपर जा, आप अपर जा को अगर आप ट्राई भी करोगे तो आपसे नहीं होगा। नाउ आर यू एबल टू मूव इट, नहीं, हम नहीं मूव कर पाएंगे उसको। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ द हेड, हेड और जा के बीच में क्या एक जॉइंट है, देयर इज अ जॉइंट बिटवीन द अपर जा एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज फिक्स जॉइंट, ठीक, और जो जॉइंट है वो क्या बिल्कुल फिक्स है, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं शो हो रही है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड जॉइंट का एग्जाम्पल दे रखा है इसमें, ओके। तो वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट्स दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी, हमने डिस्कस किए हैं कुछ जॉइंट्स को दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो हमारी बॉडी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे बाल एंड सॉकेट जॉइंट पढ़ा हमने, पाइवोटल जॉइंट पढ़ा हमने, हिंज जॉइंट पढ़ा हमने, फिक्स्ड जॉइंट अभी अभी रीड किया हमने। तो व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी देयर डिफरेंट शेप्स, ठीक है, जो भी ये पार्ट्स देते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी है, जो भी डिफरेंट शेप्स देते हैं हमारी बॉडी को। इफ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, अगर आप कोई गुड़िया बनाना चाहते हो, इफ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, तो व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, सबसे पहले आप क्या करोगे, परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट्स आउटर स्ट्रक्चर, पहले आउटर स्ट्रक्चर से पहले उसका फ्रेमवर्क तैयार करोगे आप, ठीक है, जो कम्प्लीटली जो फ्रेमवर्क है पहले आप वो तैयार करोगे। जैसे ये है, पहले इसका फ्रेमवर्क तैयार किया, उसके बाद इस पे मांस वगैरह चढ़ाया है, ठीक है, स्किन वगैरह की, स्किन की लेयर आएगी, तभी जाके हमारा कंप्लीट जो है बॉडी तैयार होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन स्केलेटन, ये हमारा क्या है, ह्यूमन स्केलेटन। जब आप मेडिकल की स्टडी करोगे हायर क्लासेस में जाके, तो आपको 11th-12th क्लास में ये चीज पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। तो ह्यूमन स्केलेटन का आपको ये फिगर दिख रहा है। द बोन्स इन अवर बॉडी आल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप टू अवर बॉडी, जो बोन्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो भी एक क्या है, फ्रेमवर्क बनाती हैं और हमारी बॉडी को शेप देती हैं। दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उस फ्रेमवर्क को क्या बोलते हैं, जिससे हमारा बॉडी जो है तैयार होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलेटन, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन, आप कैसे पहचानोगे कि ये ह्यूमन का स्केलेटन है। हाउ डू वी नो द शेप ऑफ द डिफरेंट बोन्स इन बॉडी, आपको कैसे पता चलेगी कि ये हमारी बॉडी में जो बोन्स है उसकी शेप है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप, कि आपको कैसे पता चलेगी कि हमारी बॉडी के अंदर कहाँ पे बोन है, हमें कैसे शो होगा। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी बाय फीलिंग दैम, जब हम उन्हें फील करते हैं, टच करते हैं, तभी हमें पता चलता है हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बोन्स है। वन वे we could know this shape better would to be look at x-ray, वन वे, पहला तरीका क्या है, could know this shape better would be to लुक एट एक्सरे इमेज, एक्सरे इमेज से फाइंड आउट करते हैं ऑफ द ह्यूमन बॉडी। जब किसी का एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, ठीक है, पैर की हड्डी वगैरह क्रैक हो जाती है, तो डॉक्टर क्या बोलता है, भाई इसका एक्सरे होगा। तो एक्सरे जब डॉक्टर करता है तो एक्सरे में हमें बोन की शेप नजर आती है कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसी बोन होती है। डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन? समटाइम्स व्हेन वी आर हर्ट और हैव एन एक्सीडेंट, डॉक्टर्स यूज दीज एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरीज दैट माइट हैव हैपन। जो भी बॉडी के अंदर इंजरी हुई होती है, वो जो आपकी बोन क्रैक हो रखी होती है, तो हमें वो नजर आ जाती है, और जिससे फिर डॉक्टर क्या करता है, उसको केयर करता है टू द बोन्स को। द एक्सरे शो द शेप ऑफ द बोन्स इन अवर बॉडी, एक्सरे की हेल्प से हमें हमारी बॉडी के अंदर जो भी बोन है उसकी शेप नजर आती है। जैसे एंकल बोन है, ठीक है, ये हमारी क्या है, एंकल बोन है, और ये हमारा क्या है, नी जॉइंट है, ठीक है। फील द बोन्स इन योर फोर आर्म, आप अपने फोर आर्म की जो बोन है उसको फील कर सकते हो, अपर आर्म की, लोअर लेग, अपर लेग। ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट सिमिलरली, और ट्राई करो कि हमारी
हमारे लोअर लेग में, अपर आर्म में, ठीक है, अपर लेग में, फोर आर्म में कितनी हड्डियां हैं, कितनी बोन्स हैं, ठीक है। ट्राई करना है बेटा, ट्राई टू फाइंड द नंबर ऑफ बोन्स इन ईच पार्ट। सिमिलरली फील द बोन्स ऑफ योर एंकल, ठीक है, अपने एंकल की बोन को फील करो टच करके, एंड नी जॉइंट्स को, एंड कंपेयर दिस विद द एक्सरे इमेजेस के साथ उसको कंपेयर करो, ठीक है। इसको पहले आप अपनी फिंगर के साथ उसको प्रेस करके आप फील कर सकते हो, ठीक है। तो बैंड योर फिंगर्स, अपनी उंगली को बैंड करो। और आर यू एबल टू बैंड देम एट एवरी जॉइंट, क्या आप एवरी जॉइंट को आप बैंड कर सकते हो? नहीं, नो। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव, आपकी जो मिडल फिंगर है उसके अंदर कितनी बोन्स है आपको पता करनी है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं कितनी हमारी मिडल फिंगर के अंदर कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है। फील द बैक ऑफ योर पाम, जो आपकी हथेली है, ठीक है, ये तो फ्रंट हो गया और ये क्या हो गया, बैक, उसको फील करो, ठीक है, महसूस करो बैक ऑफ योर पाम। और इट सीम्स टू हैव मैनी बोन्स, ठीक है। फिगर 8.8 में बता रखा, इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या आपकी जो रिस्ट है, जो आपकी कलाई वो फ्लेक्सिबल है? इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, हाँ भी फ्लेक्सिबल है, हम कहीं पे भी उसको क्या कर सकते हैं, ऐसे हम उसको मूव करा सकते हैं, ठीक है, सेवरल स्मॉल बोन्स। और व्हाट विल हैपन, क्या होगा, इफ इट हैज ओनली वन बोन, अगर एक बोन होगी तो जो हमारी मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी। जैसे आपका ये आपका फिंगर का स्ट्रक्चर बता रखा है, देखो कितनी बोन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कितने ज्वाइंट्स और कितनी बोन्स है, ठीक है। तो बोन्स ऑफ द हैंड। तो एक्टिविटी 4 में क्या है, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, ठीक है, आपने एक गहरी सांस लेनी है, ठीक है, एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल, उसको रोक के रखना है। फील योर चेस्ट, आप अपनी चेस्ट को फील करना है। बोन्स एंड द बैक बोन, कि आपकी चेस्ट के अंदर कितनी बोन है आपको नजर आ जाएगी। आईने के सामने आपने क्या करना है, गहरी सांस लेके उसको कुछ समय के लिए रखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है सांस को। फील योर चेस्ट एंड चेस्ट बोन्स एंड द बैक बोन, और यू जेंटली प्रेसिंग द मिडल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। आपको ऐसा अगर आप यहाँ हाथ रखोगे अपनी चेस्ट के बीच में तो आपको नजर आएगा ये, एंड बैक एट द सेम टाइम। और काउंट एज मेनी रिब्स, आप अपनी रिब्स को काउंट कर सकते हो, ठीक है, बोन्स ऑफ द चेस्ट एज पॉसिबल। ऑब्जर्व फिगर 8.9 द रिब केज केयरफुली एंड कंपेयर विद व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। आपने ऑब्जर्व करना है केयरफुली एंड कंपेयर करना है व्हाट यू फील, आप क्या महसूस कर रहे हो अपनी चेस्ट बोन के साथ। वी सी दैट द रिब्स आर क्लोजली बेंट, दे जॉइंट द चेस्ट बोन एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म एक बॉक्स बना के रखा है। पीछे क्या हमारी बैकबोन है और आगे क्या हमारा रिब केज है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिब केज, उसको हम क्या बोलते हैं, रिब केज। सम इम्पोर्टेंट इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड द केज, जो हमारे इंपोर्टेंट, जैसे हमारा लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, ठीक है, ये क्या होते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पार्ट है इंटरनल हमारे, जो कि हमारी बॉडी के अंदर लाई प्रोटेक्टेड रहते हैं उस केज के अंदर। ये जो रिब केज है ना, जो हड्डियों का जो पिंजरा है, इसके अंदर हमारे कुछ ऐसे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं जो यहाँ इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं। हमारा लंग्स, हमारा हार्ट इसी में होता है, ठीक है। तो आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज, ठीक है, अपने फ्रेंड को कहो आस्क सम फ्रेंड्स टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, ठीक है, बिना बेंड किए घुटनों को, ठीक है। करते ना एक्सरसाइज सुबह सुबह, अपनी हथेलियों को अपने घुटनों के अपने नीज तक टच करना, बिना अपनी हथेलियों को अपने टोज तक टच करना, ठीक है, बिना बेंड किए, अपने नीज को, अपने घुटनों को बिना बेंड किए। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक और मूव योर फिंगर्स, और नेक से स्टार्ट करते हैं, अपनी उंगलियों को मूव करते हैं डाउनवर्ड्स ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, और व्हाट यू फील इज द बैकबोन, ठीक है। तो आपको क्या क्या महसूस होएगा कि हमारी ये क्या है, बैकबोन, ठीक है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स, बहुत हल्की हल्की छोटी छोटी बोन्स से मिलकर बनी होती है, ये बहुत सारी बोन्स होती है इसमें, ठीक है। What you feel is the backbone. It is made up of many small bones. फिगर 8.10 में बता रखा है, the rib cage is joined to this bones, और जो रिब केज है इसी बोन्स के साथ क्या होता है, ज्वाइन होता है। If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? अगर ये एक ही यदि जो बैकबोन है अगर वो बनी है एक लंबी बोन से, तो आपका फ्रेंड है वो बैंड हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल है, बहुत सारी बोन से मिलकर बनी होती है, तभी तो हम झुक सकते हैं। तो मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद अ हैंड प्रेस टू द वॉल एंड ट्राई टू पुश इट। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विद अ हैंड प्रेस टू द वॉल, दीवार के साथ ऐसे हाथ लगा के खड़े होना है। टू पुश इट, उसको पुश करना है। और डू यू नोटिस टू बोन स्टैंडिंग वेयर द शोल्डर आर
दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन्स। ठीक है, तो आपके शोल्डर पे यहाँ पे वजन पड़ता है। जब आप किसी दीवार को पुश करते हो अपने हाथों से तो यहाँ पे जोर पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शोल्डर बोन्स। क्या बोलेंगे उसको? शोल्डर बोन्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिगर 8.11 में दिखा रखा है बेटा, शोल्डर बोन्स। ओके।